आदमी की जिंदगी की पहली बदकिस्मती ही उसकी मौत बन गई। एक जालदार लोहे की दीवार नीचे गिरती है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठ जाती है। कमरा फिर से शांत हो जाता है। ये एक चौकोर कमरा है। चारों तरफ दीवारें हैं और हर दीवार के बीच में एक लोहे का दरवाजा है। कुछ कमरे सुरक्षित हैं, जबकि कुछ कमरों में घातक जाल छिपे हैं। सही रास्ता चुनने वाला ही जिंदा बाहर निकल सकता है। थोड़ी देर बाद कुछ बचे हुए लोग एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। सभी के चेहरे डरे हुए हैं। बस एक बूढ़ा आदमी शांत रहता है, अपने जूते उतारता है, फीते बांधता है और अगला दरवाजा खोलता है। वो जूता कमरे में फेंकता है। सब हैरान हैं। वो समझाता है कि इस तरह से वो चेक करता है कि कमरे में कोई जाल है या नहीं। धीरे धीरे वो कई कमरे पार करवा देता है। कभी वो बस सूंघकर बता देता है कि आगे केमिकल ट्रैप है। ब्लैक पुलिस ऑफिसर उसकी समझदारी से प्रभावित होता है। जब उसने बूढ़े से उसका नाम पूछा तो उसे एहसास हुआ वो आदमी वही है जो पहले 7 जेलों से भाग चुका था, एक असली एस्केप मास्टर। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अगले कमरे में कूदता है, एक रोबोट उसकी आंखों को पहचान लेता है और उस पर एसिड फेंक देता है। पुलिस वाला उसे खींच कर वापस लाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बूढ़े का चेहरा पूरी तरह गल चुका होता है। सबका मनोबल टूट जाता है। अब बचे हैं एक डॉक्टर, एक आर्किटेक्ट, डिजाइनर, एक गणित की छात्रा और वह पुलिस ऑफिसर। उन्हें पता चलता है कि उनके सारे गहने, कपड़े और चीजें बदल दी गई हैं। सिर्फ छात्रा की ऐनक बाकी है, जो शायद किसी काम की है। दरवाजे के पास उन्हें कुछ नंबर दिखाई देते हैं। छात्रा ध्यान से देखकर कहती है, जिन कमरों के नंबर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हैं, वो कमरे जाल वाले हैं। इस लॉजिक से वे कई कमरे पार कर जाते हैं। पर एक बार फिर गलती होती है। एक कमरे में पुलिस वाला जाल में फंस जाता है। सब मिलकर उसे खींचते हैं और बचा लेते हैं। उसे चोट लगती है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। वो गुस्से में डिजाइनर को कोसता है और डिजाइनर बताता है कि उसने इस भूल भुलैया की बाहरी संरचना बनाई थी, पर अंदर की जानकारी उसे भी नहीं थी। फिर छात्रा को समझ आता है कि ये नंबर प्राइम नहीं, बल्कि कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक है, यानी ये एक 3D क्यूब सिस्टम है। अब उन्हें बाहर निकलने की दिशा का अंदाजा मिलता है। वे एक ऐसे कमरे तक पहुंचते हैं जो बाहर के किनारे पर है। दरवाजा खोलते हैं तो बाहर गहरा अंधेरा है, कोई जमीन नहीं। वे अपनी जैकेटें बांधकर रस्सी बनाते हैं और एक औरत नीचे झूलकर पार जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी कमरों की दीवारें हिलने लगती हैं और रस्सी छूट जाती है। वो औरत नीचे गिरकर मर जाती है। इस हादसे के बाद पुलिस वाला और ज्यादा पागल हो जाता है। वो लड़की को पकड़कर एक कमरे में ले जाता है ताकि बाकी सबको छोड़कर सिर्फ उसे लेकर निकल जाए। पर लड़की जानती है कि वो उसे सिर्फ इस्तेमाल करेगा, इसीलिए वो विरोध करती है। तभी डिजाइनर उसे बचा लेता है। पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो स्वीकार कर लेता है कि डॉक्टर को उसी ने मारा था। अब वे झगड़ते हैं और फिर से एक कमरे में फंस जाते हैं जहां पुराने शव पड़े हैं। लड़की को समझ आता है कि ये पूरा सिस्टम चलता रहता है, यानी कमरे खुद घूमते हैं। सही रास्ता निकालना लगभग असंभव है जब तक कंप्यूटर ना हो। तभी वो ऑटिस्टिक, साइलेंट लड़का बोल उठता है। वो सारा गणित समझ चुका होता है। सबको अब पता चलता है कि वो गणितीय जीनियस है। उसकी मदद से वो आगे बढ़ते हैं और आखिरकार निकास वाला कमरा मिल जाता है। जब दरवाजा खुलता है तो तेज धूप अंदर आती है। लड़की रोने लगती है, लेकिन डिजाइनर बाहर नहीं जाना चाहता। उसी वक्त पुलिस वाला फिर आ जाता है। वो लड़की को छुरा घोंप देता है। डिजाइनर भी मर जाता है, पर लड़का दरवाजा खोलकर बच निकलता है। पुलिस वाला भी पीछे आने की कोशिश करता है, लेकिन डिजाइनर उसे पकड़ लेता है। और जब कमरा हिलता है, पुलिस वाला बीच में ही 2 हिस्सों में कट जाता है। आखिर में बस वो गणितीय लड़का धूप में खड़ा रहता है, शायद ये बताने के लिए कि इस झूठे और चालाक दुनिया में सिर्फ सच्चे और सरल लोग ही जिंदा रह सकते हैं।